नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून विधानसभा में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी को शपथ दिलाई और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि हम अपने संविधान को, अपने कर्तव्य को, अपने अधिकार को ठीक से समझ सकें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता के दौरान देश के युवाओं के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना वर्तमान समय की आवश्यकता है। और उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख फिर बदल गई है। अब 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। बता दें कि विधानसभा सत्र की तारीख तीसरी बार बदली है। इससे पहले भी यह तारीख 2 बार बदल चुकी है। पहले विधानसभा सत्र की तारीख 29 और 30 नवंबर को देहरादून में आयोजित होने वाला था। उसके बाद 7 और 8 दिसंबर को आयोजित होने वाला था, जो गैरसैंण में ही आयोजित होना था। लेकिन अब विधानसभा सत्र की तारीख 9 और 10 दिसंबर को आयोजित होगा। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और संसदीय कार्य मंत्री वंशीधर भगत के साथ बैठक में यह सहमति बनी है। जो अभी तक अपुष्ट जानकारी मेरे को प्राप्त हो रही है वो 9 और 10 तारीख को होगा। और मैंने अभी चर्चा की है अपने नेता प्रतिपक्ष जी से और अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से। उन्होंने भावनाएं व्यक्त की है कि देहरादून में वो किया जाए और कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा हूं और यदि सबका मंतव्य यही है कि भाई देहरादून में वो सत्र हो तो वो कोशिश करेंगे फिर देहरादून में। उसके लिए फिर हम तैयारी शुरू करें। एक बात इसमें साथ में और जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि सत्र का जो बिजनेस होगा वो सरकार की तरफ से आता है। वो जितने दिन का भी निर्धारण करेंगे वैसा, जैसे मुझे जानकारी 2 दिन की प्राप्त हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक विशेष अवसर का भी हम इसमें तलाश रहे हैं। तो की तारीखों का एक बार फिर से ऐलान हुआ है। 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में अब विधानसभा सत्र होगा। इससे पहले 2 बार इसे बदला गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले 27-28 नवंबर और उसके बाद 6 और 7 दिसंबर को विधानसभा सत्र होना था, लेकिन एक बार फिर इसकी तारीखों को बदल दिया गया है। अब 9 और 10 दिसंबर को विधानसभा का यह सत्र चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए वन विभाग के कई अधिकारियों पर गाज गिराई है, जिसके तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ राजीव भरतरी को प्रमुख वन रक्षक पद से हटा दिया गया है। वहीं कई अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आज ही 29 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा है कि कॉर्बेट पार्क को लेकर लगातार लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, पिछले दिनों संज्ञान में आया था कि इस प्रकार की गतिविधि वहां पर हुई है कॉर्बेट रिजॉर्ट के अंतर्गत। उसके अंतर्गत जितने भी लोगों को हमने प्राथमिक जांच में उनसे संबंधित चीज़ें पाई गई, उन सभी के खिलाफ और उनको सभी को अपने अपने स्थानों से हमने डिस्प्लेस किया है और आगे हम जांच करवा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। और टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतापनगर के सेम नागराजा त्रिवर्षीय मेले में शामिल हुए हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने सेम नागराजा को नमन करते हुए कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब से चाहे धार्मिक मेले हो, धार्मिक स्थल हो या धार्मिक क्रियाकलाप हो, इनको लेकर भारत का पूरे विश्व में वर्चस्व बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि जैसे लोग पहले योग करते थे लेकिन योग को स्वीकार नहीं करते थे, अब पूरी दुनिया योग को स्वीकार करती है।
इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। और देश भर में आज संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस के भी प्रदेश में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज के दिन को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए। हरीश रावत ने अपने संबोधन में एक ओर जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जमकर सराहना की, तो वहीं मोदी सरकार पर संविधान को कमजोर करने के आरोप भी लगाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं, आज लोकतंत्र को सरकार ने काफी खतरे में पहुंचाया है। आज लोकतंत्र को आसन्न जो खतरा है, और वो खतरा जो शासन कर रही पार्टियों के माध्यम से है, जो शासन कर रहे हैं उनके माध्यम से जो लोकतंत्र को आसन्न खतरा है, उस खतरे को देख के ये स्वाभाविक है कि ये जागरूकता फैली। जिस संविधान को बनाने के लिए हमारे महान नेताओं ने बहुत भारी परिश्रम के बाद एक संविधान बनाया, और 75 साल के इस इतिहास में आज़ादी के बाद इस संविधान के माध्यम से ये पूरा देश फला फूला। आज वो संविधान खतरे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.